नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। बात करते हैं दोस्तों बाजार के बारे में। आज मार्केट कैसा रहा? जी हाँ, पोर्टफोलियो तो रेड था। बहुत लोग इस समय भी डर रहे हैं दोस्तों, मगर डरने का समय चला गया। जब 3 महीने से हम डरा रहे थे, सावधान कर रहे थे, तब आपको डरना भी था, सावधान भी होना था। मगर ये समय अब डरने का नहीं है। अब जो आपके मन में डर है, कहीं ना कहीं वो अब दूर होता हुआ नजर भी आएगा। तो चलिए डेटा को देखते हैं, आज कैसा रहा मार्केट। उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर दोबारा आऊंगा। पहले इंडाइसेस को देखेंगे कि किस प्रकार से आज बिहेवियर था मार्केट के अंदर, क्या कर रहे थे इंडाइसेस, क्या चल रहा था उनके अंदर। तो अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों, किसी भी स्टॉक में बाय सेल कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं सेंसेक्स की, तो 112 पॉइंट डाउन बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी की अगर मैं बात करूं 5 पॉइंट डाउन हुआ निफ्टी, जबकि दिन के दौरान 100 पॉइंट से ज्यादा तेजी थी और उसके बाद हमने देखा लगातार गिरावट हुई। स्मॉल कैप अभी भी दर्द है, अभी भी पेन है दोस्तों, और यहाँ पर सेलिंग जारी है। मिड कैप की बात करूं तो 98 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, जबकि आज इसने लो जो है 37,832 का लगा दिया था। स्मॉल कैप ने भी दोस्तों 41,709 का लो बना दिया था। उसके बाद आपने देखा कि रिकवरी यहां पर होती हुई हमें नजर आई। नीचे से बाइंग आई है, किसकी बाइंग आई है उसके ऊपर भी मैं ले चलूंगा आपको कि बाइंग अगर आई है तो आई कहां से है। अगर आप देखेंगे रिलायंस आज ऐसा प्लेयर था जो दोस्तों लगातार मार्केट के ऊपर दबाव बना रहा था। रिलायंस को अगर आप देखेंगे तो आज बहुत ज्यादा तेजी से नीचे जा रहा था, 3% नीचे था, बाद में धीरे धीरे करके ऊपर आया, 2.5% के आसपास बंद हो गया। बाकी सेक्टर की अगर बात करें हम, कुछ एक सेक्टर ऐसे हैं जो जहां पर खरीदारी जबरदस्त हुई है। अगर हम बात करें निफ्टी ऑटो तो 50-50 रेशियो चल रहा था। निफ्टी ऑटो का मतलब 8 शेयर ऐसे थे जो ग्रीन थे, 7 शेयर ऐसे थे जो रेड थे। अगर एनर्जी की बात करें तो 22 शेयर ऐसे थे जो ग्रीन थे, 18 शेयर ऐसे थे जो रेड में चल रहे थे। वहीं पर अगर आईटी की बात करें तो आईटी आज परफॉर्मेंस ठीक दे रहा था, 7:3 का रेशियो था। कौन सा सेक्टर ऐसा था जहां पर अच्छी तेजी थी दोस्तों? पावर सेक्टर में आज थोड़ा ठीक लग रहा था, मेटल सेक्टर आज ठीक लग रहा था। अगर आप बीएससी पावर को देखें तो बीएससी पावर इंडेक्सेस में आप 12 शेयर ऐसे देखेंगे जो ग्रीन में थे, मतलब पूरा इंडेक्स ग्रीन में था। जीरो शेयर ऐसे थे जो रेड में बंद हुए। मतलब पावर सेक्टर में तेजी आ रही है। उसके पीछे का कारण भी अब मैं आपको बताऊंगा। गर्मियां आ रही है दोस्तों, पावर कंजेशन बढ़ने वाला है। आज आपने वोल्टास को भी देखा, वहां पर भी कुछ अलग ही रेशियो, मार्केट से विपरीत चल रहा था वोल्टास भी। मगर एफआईआईज डीआईआईज क्या कर रहे हैं? तो एफआईआईज को अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज ने आज भी माल बेच दिया, आज भी सेलिंग की है। 4,788 शेयर जो है आज बेच दिए उन्होंने, और डीआईआईज ने आज 8,709 करोड़ की खरीदारी करी है। 4,788 करोड़ की बिकवाली के सामने 8,790 करोड़ की डीआईआईज ने खरीदारी करी है। एक बात तो है, नीचे से जब मार्केट रिकवर हुआ दोस्तों, तो ये डीआईआईज की खरीदारी की वजह से ही रिकवर हुआ है, वरना मॉर्निंग में खुलते ही मार्केट के अंदर एफआईआईज ने सेलिंग स्टार्ट कर दी थी। और जब एफआईआईज सेलिंग स्टार्ट करते हैं तो वहां पर रिटेलर भी अपना कॉन्फिडेंस खोता है दोस्तों, और वो भी बेचने लगता है। मगर इन सब के बीच में अभी जो सेलिंग आ रही है वो आ रही है दोस्तों म्यूचुअल फंड। जी हाँ, म्यूचुअल फंड भी सेलिंग कर रहे हैं। उनमें वो खुद नहीं कर रहे हैं, आप लोग उन्हें मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि आपने एसआईपी तो स्टॉप कर दी, अब आप रिडीम भी कर रहे हैं। और मैंने एक बात आपसे कही थी कुछ दिनों पहले, याद होगा, कि मार्केट में बॉटम तब बनेगा दोस्तों जब आप म्यूचुअल फंड में सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। मतलब आपका डर जो है ना वो इतना ज्यादा आपके ऊपर हावी हो जाएगा, और रिटेल इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो तो खाली करेगा ही करेगा, म्यूचुअल फंड को भी बेचेगा। और उसी समय दोस्तों माल सस्ता होगा, और वही समय होगा जब एफआईआईज जो है सोचेंगे कि खरीदना है। मगर डीआईआईज पहले ही प्लान करके बैठे हुए हैं। डीआईआईज ने आज खरीदारी करी, अच्छी खरीदारी करी। मुकाबला कब तक करेंगे फिलहाल ये तो कहना मुश्किल है। मगर निफ्टी के चार्ट पे आता हूं मैं। निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है देखिए, अभी भी हम हमारे बड़े सपोर्ट से बहुत दूर हैं। एक बड़ा सपोर्ट हमने 22,800 का तोड़ा था, ये तो टूटना ही था, क्योंकि हमने पहले भी आपसे कहा था ग्रे एरिया। इस ग्रे एरिया की बहुत दिनों से हम तलाश कर रहे थे। देखिए दोस्तों, जो चीज आप सोचते हो ना कभी कभी वो हो जाती है। तो कि ग्रे एरिया आ गया दोस्तों, और हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 21,700।
ऐसा तो नहीं है कि 21,700 नहीं टूटेगा। अगर मार्केट चाहता है दोस्तों सेलिंग बढ़ती है तो टूट जाएगा, कुछ भी नहीं बचता है। जब बाजार, क्योंकि बाजार में भाव भगवान होते हैं दोस्तों, और जब बाजार में बिकवाली स्टार्ट होती है तो कुछ बचता नहीं है फिर। मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि 21,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये टूटता है दोस्तों, वैसे कितना परसेंट चांस है कि ये नहीं टूटेगा, तो 60%, 60% चांस है कि ये नहीं टूटना चाहिए। 40% चांस फिर भी ऐसे हैं दोस्तों कि टूट सकता है। अगर टूटता है तो एक बड़ा पैनिक होगा, और उस पैनिक के अंदर हमें 21,200 मतलब 500 पॉइंट, तो अभी हम जिस लेवल पर चल रहे हैं 22,100 से हमारे पास एक क्वेश्चन है दोस्तों 21,100 का। मैंने पहले ही आपसे कहा, और मैं अपडेट भी कर रहा हूं लगातार, आपको मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था दोस्तों, मगर हो सकता है बहुत सारे लोग हमारे सुपर फैन ग्रुप में नहीं है तो उन्हें पता ना हो। तो यहां पर हमारे पास 1,000 पॉइंट का क्वेश्चन है। जी हाँ, 1,000 पॉइंट निफ्टी का। मगर आप सोचिए 100 पॉइंट अगर निफ्टी साफ होता है तो आपका पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप शेयर 10-10% उड़ जाते हैं, और इंडेक्स 800-800% गिर जाता है मिड कैप स्मॉल कैप, क्योंकि पैनिक वहां ज्यादा है। देखिए, जो लगातार तेजी से गिरते हैं ना दोस्तों, वही तेजी से भागते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। जिस प्रकार से मिड कैप स्मॉल कैप गिरे हैं उसी प्रकार से वो चलेंगे, मगर उनमें से कितने घोड़े चलेंगे, कितने थक जाएंगे, ये तो समय बताएगा। फिलहाल मुझे लगता है आप लोगों को एक जो है ना, मार्केट के अंदर जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि और गिरेगा और गिरेगा, मैं आपको बता दूं और गिरेगा के चक्कर में हो सकता है आप बॉटम कभी पकड़ ना पाओ। ठीक है, तो फॉर्मूला 30-30 याद ही होगा आप लोगों को, वो लगाना चाहिए। अब लगाना कहां चाहिए, ये भी तो एक बात है। तो मुझे लगता है पावर सेक्टर के अंदर अभी इस समय पावर सेक्टर के अंदर सबसे पहले रिकवरी आ सकती है। अब क्यों आ सकती है? क्योंकि कंजप्शन ऑलरेडी चल रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है, घटता नहीं पावर सेक्टर का। तो बहुत सारी कंपनियां पावर सेक्टर के अंदर जहां पर आप फोकस कर सकते हो दोस्तों। पावर सेक्टर के अंदर इस समय जो है कंजप्शन की वजह से आने वाले समय में गर्मी आने वाली, और आप देखेंगे कि पावर कंजप्शन बढ़ेगा, आप न्यूज में भी देखेंगे। और मुझे लगता है पहले रिकवरी पावर सेक्टर में आएगी। फिलहाल निफ्टी का एक लेवल है जो मैंने रखा है आपके लिए 21,700, इसको वेट एंड वॉच करते रहिए। अगर ये टूटता है दोस्तों तो पैनिक करेंगे, और पैनिक होगा। नहीं टूटता है और पैनिक भी कितना होगा, यहां से 500 पॉइंट 21,000, ये दो बड़े लेवल मेरे सामने 21,700 और 21,000। इन अगर लेवल को निफ्टी तोड़ता है तो फिर शायद सारे जो है ना हमारे लाइनें वगैरह, जितनी भी ट्रेंड लाइन हमने बनाई, जितने भी चार्ट की एनालिसिस की है, वो सब कुछ हमें दोबारा से सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब इतना बड़ा लेवल टूटता है दोस्तों तो फिर शायद अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो खाली हो जाएंगे। मगर ये सोचकर कि ये लेवल टूटेगा फिर मैं खरीदूंगा, फिर मैं बाय करूंगा, तो दोस्तों बॉटम कोई पकड़ नहीं पाया। मैं बार बार आपको एक बात बता रहा हूं, बॉटम नहीं पकड़ पाया। आप देखिए आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक होगा वो 40-50% गिर गया होगा। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल गिरता ही चला जाएगा, गिरता ही चला गया, अगर अच्छा स्टॉक है। वरना बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो दोस्तों गिरती ही जा रही है, अभी तक गिरती जा रही है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मगर आप खुद भी जानते हो वो गिरती ही जा रही है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। इस समय आप लोगों को अच्छे सेक्टर की तरफ ध्यान रखना चाहिए, और ऐसे सेक्टर की तरफ जहां पर पहले रिकवरी आती है। तो पावर सेक्टर मुझे सही लग रहा है पहले रिकवरी के लिए। और भी अगर कोई सेक्टर होगा तो मैं जरूर आपके साथ जो है डिस्कस करूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।